And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? अब ये जो आज का वीडियो है, ये CA फाउंडेशन का बच्चा भी देख सकता है, ये 11th का बच्चा देख सकता है, ये 12th का भी देख सकता है, और हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बच्चा देख सकता है जो प्रिपेयर कर रहा है. हाउ टू रिड्यूस द सिलेबस. अगर आप ये रिडक्शन सीख जाओगे सिलेबस का, तो आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हो सिलेबस को, कंप्लीट रिवीजन. और अगर आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाके पेपर अपीयर कर सकते हो. एम आई सॉर्टेड क्लियर गाइस? यस. तो अब मैंने रेफरेंस के लिए एक चैप्टर लिया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. उसका मैं लेक्चर जस्ट शूट किया था आज से 2 या 3 पहले. मैंने उसी लेक्चर के बेसिस पे एक पीडीएफ फाइल बनाया है और मैं ट्राई करूंगा ये फाइल आपसे शेयर करवा दूं. मेरे को आईटी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, हाउ कैन वी शेयर इट, बट प्रोबेबिलिटी कम है कि शेयर हो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि शेयर हो, और आई विल गिव यू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू टेक स्क्रीनशॉट्स. परफेक्ट? यस सर. चलो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन बेटा. अब बीआरएस चैप्टर में कुछ 4 कॉमन लाइंस है जो आपको मोटा मोटी हर क्वेश्चन में दिखेंगी. कुछ कॉमन 4 लाइंस है जो मोटा मोटी आपको हर क्वेश्चन में दिखेंगी. पहली, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब इसका इफेक्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे पता है, इसे ऐड करना पड़ता है बैलेंस एज पर कैश बुक के वक्त. अब राजा, इसका एक और तरीका होता है लिखने का, चेक इशूड बट नॉट येट कैश. बट नॉट येट कैश का मतलब क्या होता है? बट नॉट येट प्रेजेंटेड. अब दोनों का मतलब एक ही होता है. यस, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का इफेक्ट एक ही है. एड इन बैलेंस एज पर कैश बुक. एड इन बैलेंस एज पर कैश बुक. अब मैंने एक बार समझ लिया इसका क्या इफेक्ट होता है. इसके बाद जिंदगी में अगर ये लाइन आई है, तो मैं जब क्वेश्चंस देख रहा हूं, मैं इस लाइन को इग्नोर करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है इसका इफेक्ट क्या है. एंड मोमेंट पे मुझे जब रिवाइज करना है तो मेरे को पता है इस लाइन का इंपैक्ट क्या होता है, तो मैं सिर्फ वो एंट्रीज या वो एडजस्टमेंट देखूंगा जो न्यू है अदर देन दिस लाइन. परफेक्ट? यस सर. दूसरी कॉमन लाइन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड. इसका क्या इफेक्ट है? लेस होता है बैलेंस एज पर कैश बुक. अब क्वेश्चन कभी कभी इसको इस तरीके से लिखता है, चेक पेड बट नॉट येट क्लियर्ड, या ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड. अब मेरे को पता चल गया है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड हमेशा लेस होगा बैलेंस एज पर कैश बुक में. बट इसके 2 और नाम है, चेक पेड, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड. अब जब भी ऐसी लाइंस आएगी, मैं लाइंस को इग्नोर करूंगा जब मैं क्वेश्चन वापस से देख रहा हूं बिफोर माय एग्जाम्स. तो मैं पहले से ही मार्क कर लूंगा कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस देखने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं देखने हैं. वो एडजस्टमेंट एंट्रीज जहां पे ये लाइन लिखी है, मैं उसको इग्नोर करते हुए चलूंगा. मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा व्हाट आई एम एग्जैक्टली मीनिंग फॉर. सर नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट डेबिटेड या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. सर ये तीनों ही एक तरह के खर्चे हैं और ये तीनों ही बैंक डायरेक्टली माइनस कर देता है, बट हम माइनस करते नहीं है क्योंकि हमको एसएमएस नहीं आता है. तो हम क्या करेंगे? माइनस. तो ये ऑलवेज क्या होते हैं? लेस व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर कैश बुक. परफेक्ट? यस. अब इनको तरीका क्या लिखा था लिखने का? बैंक चार्जेस को बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. ये सबका एक ही मतलब है कि बैंक ने ब्याज काट लिया, बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, बैंक ने ओवरड्राफ्ट के नाम से इंटरेस्ट काट लिया. मैंने किया क्या? नहीं. तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? लेस. तो दिस इज द थर्ड कॉमन लाइन, जिसके अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं. मतलब एक ही है, मतलब एक ही, लिखने का तरीका अलग अलग है. एंड यू विल फाइंड दीज कॉमन वर्ड्स इन योर एग्जाम्स. नेक्स्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड या डिविडेंड कलेक्टेड या बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट. सर इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, बैंक ने किया, मेरे को एसएमएस नहीं भेजा. डिविडेंड कलेक्ट हो गया, बैंक ने किया, मुझे एसएमएस नहीं दिया. बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मुझे एसएमएस नहीं दिया. तो ये वो इनकम्स है
जो बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है बट मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं करता हूं, तो अकाउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक प्लस हो चुका तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, प्लस, दैट इज ऐड। अब ये 4 लाइंस हो गई कॉमन वाली। पहला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड ऑब्लिक क्लियर्ड, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसके बाद बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट डेबिटेड, ये सब क्या होते हैं, एक तरह के खर्चे जो बैंक में से माइनस हो जाते हैं। फिर इंटरेस्ट कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ये सब क्या होते हैं, ऐड। अब मैं अगर क्वेश्चंस पे आ जाऊं, ऑब्जर्व एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये हम देखो ये तो एंट्री आपको हमेशा कॉमन मिलेगी, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इस पे लोड है क्या, नहीं, ये तो कॉमन हो गया। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सर हमको पता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, आंसर आ गया। तो इसमें क्या मुझे कुछ भी वापस से कभी देखना है क्या, नहीं सर, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। परफेक्ट, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इशूड 80,000, 30,000 प्रेजेंटेड, तो अनप्रेजेंटेड कितने हो गए, 48,000 क्या हो गए, अनप्रेजेंटेड। क्या मेरे पास आंसर मिल गया इसका, यस। तो कभी मैं इसको वापस से देखूंगा, नहीं। फिर 22,000 डिपॉजिटेड, नॉट येट क्लियर्ड, हमको पता है इसका क्या करना है सर, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, हमको पता है इसका क्या करना है। तो अब हर क्वेश्चन में मोटा मोटी आपको ऐसा कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्या मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है, यस। बैंक चार्जेस, यस। चेक इशूड बट नॉट कैश, बता चुके, यस। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, क्या ये चारों चीजें मैं आपको बता चुका हूं, यस सर। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है मैं बता चुका हूं, यस। तब एग्जाम के पहले मैं क्या करूंगा, इलस्ट्रेशन 1 तो कभी नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को पता है। अब इलस्ट्रेशन 2 में नया क्या है सर, इलस्ट्रेशन 2 में ये नया है और इलस्ट्रेशन 2 में ये नया है, बस। तो एग्जाम के पहले जब भी इलस्ट्रेशन 2 आएगा मैं सिर्फ ये दोनों क्वेश्चंस देखूंगा, बाकी कोई क्वेश्चंस देखूंगा क्या, नहीं। फर्स्ट वाला देखूंगा, नहीं। सेकंड वाला देखूंगा, यस। थर्ड वाला देखूंगा, नहीं। फोर्थ वाला देखूंगा, यस। फिफ्थ वाला देखूंगा, नहीं। यहां पे आ जाओ, ये देखूंगा कभी, नहीं। ये देखूंगा कभी, नहीं, 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 नहीं। ये भी देखूंगा, नहीं। तो कभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 वापस देखने वाला हूं क्या, नहीं सर, बिकॉज ये कॉमन एलिमेंट है जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सर ये नया है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ड्राफ्ट डिपॉजिट इज एज गुड एज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ये बिल्स फॉर कलेक्शन एक नया है, बाकी और यहां पे ये नया है। तो सर 1 2 3 7 में से कितने नए हैं, 3। तो इलस्ट्रेशन 3 में मैं कितने नए पॉइंट मिले मुझे, 3। तो एग्जाम के पहले मैं सिर्फ 3 नए पॉइंट देखूंगा और बाकी जो 4 चीजें वो तो मेरे को आती है, जो मैंने 4 कॉमन एलिमेंट्स आपको बताए थे। यस, यस सर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यस सर, प्लीज एक बार लेने दीजिए। लो स्क्रीनशॉट लो इसका बड़ा जल्दी, फट से ले लिया, यस। अब इसका लो, डन, डन सर। अब इसका लो, डन, यस सर। अब इसका डन, यस सर। अब जो कॉमन वाले मैंने अनमार्क कर दिया, मैं उनको टिक भी नहीं करूंगा। अब इफ यू सी 5 6 7 8, ये पूरे का मैंने समराइज करके आपके लिख दिया है कि राजा कितने टोटल एडजस्टमेंट है, सर इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 7 8 9 ऐसे मिला के टोटल कितने एडजस्टमेंट्स है, 57। ऐसे कितने एडजस्टमेंट है, 57। अब जो नए है, जो न्यू है, जो आपको एग्जाम के पहले देखना चाहिए, परफेक्ट, वो हर क्वेश्चन में मैंने मार्क करके रख दिया है कि मेरे लिए ये नया है, ये नया है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो आप जब सेग्रीगेट कर रहे हो ना, जस्ट ऑब्जर्व 57 का कितना हो चुका है, 18। आई जस्ट गेटिंग मी 57 एडजस्टमेंट एंट्रीज थे, बट उसमें से मैंने कॉमन वाली निकाल दिया जो मेरे को आती है, जो मैं सीख चुका हूं। परफेक्ट। तो आपके लिए जो नए एडजस्टमेंट है, जिसका लैंग्वेज नया या नई तरीके के एडजस्टमेंट है, जो एग्जाम में शायद आपके मार्क्स डुबा सकते हैं, वो कितनी है, 18 ही है।
Am I very clear on this? So if you just calculate 18 divided by 56, that is, just wait on, एक सेकंड राजा, 18 divided by 57, sorry, 18 divided by 57, that is 31%, that is 31.57, लो 32% कर देते हैं। तो कहना है से अगर आप ऐसी चीजें हर चैप्टर में अप्लाई करोगे तो आपका सिलेबस कहीं ना कहीं 1/3 हो चुका है। यस सर, 100 क्वेश्चन थे, चलो 100 एडजस्टमेंट एंट्री थे, और 100 एडजस्टमेंट एंट्री में से इंपॉर्टेंट कितनी बची? 32 एडजस्टमेंट एंट्रीज। एंड क्या 32 एडजस्टमेंट एंट्रीज एग्जाम के पहले देखना पॉसिबल है? बिल्कुल सर। क्या अच्छे से देख सकते हैं? यस। सो दैट्स द इंपैक्ट जब आप क्वेश्चन को एनालाइज करना शुरू कर देते हो कि कौन से रेपिटेटिव चीजें हैं। इफ यू एनालाइज रिपीटेशन कितना है सर, आउट ऑफ 57 सिर्फ 18 नए हैं, तो 39 रेपिटेशन है जिसका मुझे आता है। तो क्या कभी मुझे इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में? नहीं। कभी मैं इसमें अपना समय खराब करूंगा? नहीं। मेरे को ये 18 एंट्रीज देखनी है, ये 18 एडजस्टमेंट्स देखने हैं, ये 18 लाइंस देखनी है जो कि एग्जाम के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड विच कैन फेच मी गुड मार्क्स ओवर एंड अबव द अदर्स। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग ऑल द 57, वो हर 57 एडजस्टमेंट्स को वापस से देख रहे हैं जब वो बीआरएस कर रहे हैं। बट अगर आप स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा? सर मैंने ये 4 स्लाइड देख लिया, सर मैंने ये 4 स्लाइड देख लिया, 1 2 3 4 बस। और उसके बाद जो मैंने नए एडजस्टमेंट्स मार्क किए 1 2 3 और यहां पे 4 5, जो मैंने नए एडजस्टमेंट्स मार्क किए हैं, मैं वो नए एडजस्टमेंट या नए लाइंस पढ़ूंगा, उनका इफेक्ट एक बार वापस से देखूंगा, एंड आई विल बी डन विद बीआरएस। एंड ये सेम चीजें बेटा आपको एग्जाम्स में भी मिलेगी। परफेक्ट। सो आई एम जस्ट सेइंग बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो करना है, ये निकालने के लिए बहुत मेहनत है कि कौन सा चीज कॉमन है, कौन सा चीज रेपिटेटिव हो रहा है, ये निकालने में मेहनत है। बट एक बार ये निकल गया तो आप कौन से कैटेगरी में आ जाते हो? स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आ जाओ। कौन से कैटेगरी में आते हो? स्मार्ट वर्क। परफेक्ट। अब आप बीआरएस कितने बार भी देख सकते हो। एक बच्चा बीआरएस एक बार देखेगा जो ये वीडियो शायद ना देख रहा हो, बट जिसने ये वीडियो देख लिया उसने उतने समय में ही बीआरएस को 3 बार कर लिया, क्योंकि रेशियो क्या है सर? रेशियो इज approximately 57:18. That is approx 3:1. Approx 3:1 मतलब वो इंसान 3 बार मेहनत करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग 9 बार मेहनत कर लोगे। परफेक्ट। यस सर। ये रेशियो सब जाने दो, आप कंटेंट पे ध्यान दो। परफेक्ट। यस सर। चले आगे राजा। बिल्कुल। आगे क्या चलना है सर? एंड वी आर डन विद द स्ट्रैटेजी वीडियो। That's all for the day, guys. See ya, bye-bye. Take care. Hope you enjoyed the session and do comment if you like this video. And आपको अगर कुछ लगता है इसमें और कवर होना चाहिए था, do comment in this section. See ya, bye-bye. Take care, guys. This is C. Rishabh Rora signing off.